आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। और मैं आप सभी का ग्रो इन क्राइस्ट चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि प्रभु के वचन को ना केवल आप सुन रहे हैं पर दूसरे के साथ शेयर करके प्रभु की अद्भुत आशीष को पा रहे हैं। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन ही है जो मुझको और आपको दृढ़ करता है और अपनी सेवा के लिए और अपने राज्य की उन्नति के लिए इस्तेमाल करता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज के मनन के लिए मेरे साथ निकाल लेंगे लूका सुसमाचार अध्याय 5 उसका 5वां पद को हम पढ़ेंगे। सिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक घटना का जिक्र है जो मुझको और आपको जानने की आवश्यकता है। आज का जो मनन का मुख्य जो टॉपिक है, शीर्षक है, वो ये है, निराश मत होना। निराश मत होना। मेरे प्रियो, जीवन पर ऐसे कई पड़ाव आते हैं जब हम सब कुछ कर लेते हैं और करने के बाद जब हम थक हार जाते हैं तो मैं और आप निराश हो जाते हैं। और निराश होने के बाद अपने कार्यों को, अपनी परिस्थितियों को, या ऐसे समय में जहां पर हमको लगता है कि अब मैं सफल नहीं हो सकता, हम निराश होकर छोड़ देते हैं। अगर इस वचन को आज आप मेरे साथ मिलकर सीखेंगे तो मैं विश्वास करता हूं कि आपका निराशा आपके जीवन से हट जाएगी। प्रभु के वचन पे लिखा है, यीशु मसीह की मुलाकात शिमोन, जो बाद में पतरस कहलाया, उसकी मुलाकात गन्नेसरेत के झील के किनारे हुई। हम देखते हैं यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने शिमोन से कहा, किनारे से थोड़ा हटा ले। और उसके बाद जब उसने अपनी नाव को हटाया तो वहां पर उपदेश देने लगा। और जब प्रभु यीशु मसीह अपना उपदेश को समाप्त कर लिए और जब उसी नाव पर बैठे थे जो शिमोन का था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उस वचन को हम पढ़ेंगे। लिखा है, जब वो बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। यहां पर प्रियो वचन पे लिखा है, पद दूसरे में लिखा है कि वे सारे लोग, जो लोग मछली पकड़ने वाले थे, मछुए लोग, वो अपनी जाल को साफ कर रहे थे। साफ कर रहे थे, इसका मतलब ये है कि वे लोग रात भर जो मेहनत करना था वो कर चुके थे और करने के बाद अब वो अपने घर वापसी की तैयारी कर रहे थे कि हम वापस घर जाएंगे। पर वचन पे लिखा है, शिमोन से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। वचन पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने उपदेश दिया शिमोन की नाव पर बैठकर, और शिमोन से उसने कहा, गहरे पे ले चल ताकि हम मछली पकड़ सके। अब हम 5वें पद पर आएंगे। 5वां पद कहता है, शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज यही वचन मुझको और आपको साहित करने वाला है। वचन पे लिखा है, शिमोन और उसके साथी, उसके लोग सारी रात मेहनत किए। मेहनत करने के बाद निराश हो गए, थक गए और अपने जाल को साफ कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह उसके नाव पर आए, बैठकर उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने शिमोन से कहा, गहरे पर ले चल ताकि हम मछली पकड़ें। और वचन पे लिखा, वो कहता, हम सारी रात मेहनत किए, कुछ नहीं पकड़ा। मेरे प्रियो, कई बार मेरे और आपके जीवन की परिस्थिति ऐसी होती है, हम सब कुछ कर डालते हैं अपने जीवन पर, हम सब मेहनत करके देखते हैं जीवन पे, वो जो नहीं करना चाहिए सब कुछ करके, ताकि किसी भी तरीके से सफलता को हासिल करें अपने जीवन पर, अपने परिवार की परिस्थिति में, अपने स्वास्थ्य की परिस्थिति में, अपने भविष्य की परिस्थिति में। ऐसी बहुत सी परिस्थितियां जो जीवन पर चलती हैं, उन परिस्थितियों में हम प्रयास करके जब थक जाते हैं, यह वचन आपके लिए है। प्रभु का वचन कहता है, गहरे पर ले चल। मैं सब बातों को नहीं बताने वाला हूं, केवल एक ही बात पर मैं एम्फसाइज करूंगा। शिमोन ने कहा, हमने रात भर मेहनत करी, कुछ नहीं पकड़ा, तो भी तेरे कहने से। हालेलुया। वचन पे लिखा है, तो भी तेरे कहने से
जाल डालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। शिमोन थक गया था, निराश हो गया था, परंतु उसने कहा हमने जो भी मेहनत करी उसको अब मैं नहीं देखता प्रभु, तो भी, इंग्लिश में नेवरदलेस, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। हालेलुया। वचन के नीचे पदों में लिखा है, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें, देखिए दोनों नावें यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, ध्यान से देखिए समय को, ध्यान से देखिए नाव को, ध्यान से देखिए उस निराश व्यक्ति को जो शिमोन था। वो कह रहा था हमने रात भर मेहनत की। मेरे प्रियो, यहां पर जब हम मनन करते हैं हम पाते हैं शिमोन जो था वो निराश हो गया था, वो हताश हो गया था, परंतु उसने कहा प्रभु तेरी आज्ञा को मैं मानूंगा और मैं करके देखूंगा। और वचन 6वें और 7वें पद में लिखा है, उसने वैसा ही किया जैसा प्रभु यीशु मसीह ने किया, और जब उसने किया तो उसने इतनी मछली पाई उनकी नावें मछलियों से भर गई। हालेलुया। एक नहीं, दो नावें भर गई। मेरे प्रियो, केवल शिमोन आशीष नहीं पाया, शिमोन के जीवन पर परिवर्तन नहीं आया, शिमोन के कारण उसके साथी लोग भी आशीष को प्राप्त कर लिए। हो सकता है मेरे प्रियो आप भी निराशाओं की वादियों में होकर जी रहे होंगे, हो सकता है आप भी निराश हो गए होंगे अपनी परिस्थितियों को लेकर। आप सोच रहे होंगे ओ अब मैं छोड़ दूंगा, अब मैं ये काम छोड़ दूंगा, अब ये काम मैं आगे नहीं कर सकता। निराश हो गए होंगे, तो प्रभु का वचन आपसे कहता है निराश मत हो। आपके नाव रूपी जीवन पर प्रभु यीशु मसीह को आने दीजिए। वो आपके बारे में ख्याल रखता है और वो आपकी सुधि लेकर आपके जीवन पर निराशाओं को आशा में बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर मेरे और आपकी निराशाओं को आशा में बदल देगा। वो रात भर मेहनत किए, कुछ नहीं मिला, पर जो प्रभु की आज्ञा को उसने माना, उसका नाव मछलियों से भर गया, वो आशीषों से भर गया। प्रियो, क्या आप और मैं उन आशीषों को नहीं पाना चाहते हैं? भजन संहिता अध्याय 34 उसके 8 में लिखा है, प्रियो परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझको और आपको परखना है, मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय पे आने देना है और कहना है प्रभु आप मेरे जीवन रूपी नाव पर आप आ जाइए। और जब प्रभु मेरे और आपके जीवन पर आ जाएगा प्रियो, वो सारी निराशाएं आशा में बदल जाएगी। पर मुझको और आपको मन से विश्वास करना है, केवल अपनी चंगाइयों के लिए नहीं, अपने आश्चर्यक्रम के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए नहीं, पर तो अपने जीवन में मन से प्रभु को स्थान देना है। कई बार हम निराश हो जाते हैं, कई बार हम थक जाते हैं, हम सोचते हैं ये नहीं हो सकता, हम सोचते हैं ये मेरे जीवन पर नहीं हो सकता। प्रभु का वचन कहता है ये होकर रहेगा प्रियो, क्योंकि जब आप और मैं उसको परखते हैं, वो हालेलुया, वो भला परमेश्वर है। भजन संहिता अध्याय 55 उसके 22वें पद में लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। मेरे प्रियो, जब आप और मैं निराश हो जाते हैं, अपनी परिस्थितियों में हताश हो जाते हैं, तो हम अपना बोझ किस पर डालते हैं? हम अपनी प्रार्थनाओं को किसके सामने रखते हैं? हम अपने दिल की उस दुखों को, उस परेशानी को हम किसके सामने रखते हैं? अगर प्रभु है तो प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, देखिए यहाँ पर शिमोन जो रात भर उसने मेहनत करी, वो कुछ नहीं पाया, वो निराश हो गया था। बाद के पदों में आप पढ़ेंगे तो उसने खुद कहा मैं पापी हूं, उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और उसके बाद हम देखते हैं बाद में वो प्रभु यीशु मसीह का चेला बन गया। मेरे प्रियो, आज का वचन मुझको और आपको यही सिखाता है, अपनी निराशाओं में मत खोइए, निराश मत होइए, हिम्मत मत हारिए। हालेलुया। अपनी परिस्थितियों पे मत रोइए, यीशु के पास आइए। हालेलुया। होने दे कि यीशु मेरे और आपके जीवन रूपी नाव पर रहने पाए, यीशु मसीह मुझसे और आपसे बातचीत करने पाए। उसको स्थान जब हम देंगे, मेरा और आपका निराशा आनंद में बदल जाएगा, मेरा और आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर की अद्भुत आशीषें
मेरे और आपके जीवन पर होगी। हम देखते हैं उन्होंने बहुत मेहनत किया, कुछ नहीं पाया। यीशु मसीह ने कहा, उसकी आज्ञा को माना। वचन पर देखते हैं उनकी नावें डूबने लगी, मछलियां इतनी पा गए कि उनकी नावें डूबने लगी। क्या वो आशीष परमेश्वर मुझको और आपको नहीं देगा? देगा प्रियो। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, निराश मत होइए, प्रभु पर भरोसा रखिए, परमेश्वर को अपने जीवन का कर्ता, उद्धारकर्ता कहिए और प्रभु आपके जीवन पर आशीष देगा। आइए मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करूं। प्रभु, हम आपके नजदीक आते हैं पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं पिता, प्रभु जी इस वचन को लोगों ने सुना है, आपके प्रिय लोगों ने पिता इस वचन को सुना है। पिता, शिमोन निराश हो गया था, उसने कहा तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। हाँ पिता, उसने आज्ञा को मानी और बाद में उसने उत्तम आशीष को अपने जीवन पर प्राप्त करी। पिता, अगर हम में से कोई इस समय अपनी परिस्थितियों को लेकर निराश है, हिम्मत हार चुके हैं, असफल होकर थक चुके हैं और अब हिम्मत नहीं है, पिता मेरी प्रार्थना है आप उसके जीवन पर वास करिए। पिता, आप उनके इस जीवन रूपी नाव पर बैठ जाइए पिता, ताकि आप इनके पिता प्रभु जी परिस्थितियों को बदल दें और आपकी आशीष को प्राप्त करने पाए। आपने अनुग्रह किया, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगर परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपको आशीष प्रदान किया है तो जरूर इस संदेश को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें कि परमेश्वर ने मुझको आशीष दी है, ताकि हम उत्साहित हो और हम मिलकर परमेश्वर के वचन पर आगे बढ़ने पाए। प्रभु का अनुग्रह आप सब पर बना रहे।